ओम नमस्ते जी। 23वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। हम हठ योग के विषय में जानने के पश्चात मंत्र योग के बाद अब क्रम है लय योग का। वेद व्यासादि कई एक ऋषि लय योग के उपदेष्टा हैं। इनके कथन के अनुसार हमारे शरीर में 3 मुख्य शक्तियां हैं, ऊर्ध्व शक्ति, मध्य शक्ति और अधः शक्ति। ऊर्ध्व शक्ति के निपातन से और अधः शक्ति के संकोचन से मध्य शक्ति का उद्बोधन होता है। इस प्रक्रिया से सात्विक आनंद का प्रवाह उपलब्धि में आता है। इस उपलब्धि के लिए शरीर के इन चक्रों में ध्यान करना होता है। स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भू चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और अंतिम ब्रह्म चक्र। इसमें ध्यान से आनंद मिलने लगता है। इसके अभ्यास से भी मोक्ष लाभ होता है। स्वामी दयानंद जी के गुरु जी ने उन्हें इस लय योग के बारे में साधन विषयक बहुत गुप्त रहस्य का भी उपदेश दिया था, जिससे उन्हें स्नायविक शक्ति केंद्रों का पता लग गया था। लेकिन उन्हें केवल राजयोग पर ही पूर्ण विश्वास था। यह स्वामी दयानंद के उत्तरवर्ती उपदेशों से सिद्ध होता है। दूसरे योगों को उन्होंने आनुषंगिक योग ही समझ लिया था। मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, इन 4 प्रकार के योग पथों का भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न महायोगी लोगों ने आविष्कार किया था। हर प्रकार के योग में ही लय का संबंध है। लय के बिना योग होता ही नहीं। किसका लय? चित्त का लय। पतंजलि ने चित्त के लय पर बहुत ही जोर दिया है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग दर्शन 1-2। चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। और वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और उसकी आज्ञा से विरुद्ध बुराइयों में फंस के उससे दूर हो जाना। ये लेख मिलता है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका उपासना प्रकरण में। योग का सुफल और अलौकिक क्षमता निस्संदिग्ध है। योगी लोग बहुज्ञ, दीर्घजीवी और सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। निराहार से या श्वास रोध से भी इनकी जीवन रक्षा होती है। यह सब बातें नितांत अविश्वसनीय नहीं हैं। हठ योग की सभी क्रियाओं को उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाया था। आगे बात आती है राजयोग की। हठ योग शिक्षा के बाद स्वामी दयानंद जी के गुरु स्वामी ज्वालानंद पुरी ने उनको राजयोग की शिक्षा के लिए स्वामी शिवानंद गिरी को समर्पित कर दिया। स्वामी दयानंद ने सफलता के साथ उनसे राजयोग का पाठ आरंभ कर दिया था। राजयोग 8 अंगों में विभक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सूत्र है योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद का 29वां। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानि। यम नियम अर्थात 1 यम, 2 नियम, 3 आसन, 4 प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6 धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। ये सब उपासना योग के अंग कहते हैं। और 8 अंगों का सिद्धांत रूप फल संयम है। यह लेख मिलता है उपासना प्रकरण में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका नामक ग्रंथ में। ऋषि पतंजलि ने इसके पाठों को 4 भागों में विभक्त किया है। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। इन सबका परिचय स्वामी दयानंद को पहले से ही था। इससे पहले स्वामी दयानंद ने काशी में बड़ौदा से आकर विभिन्न दर्शन शास्त्रों और सिद्धांतों को बिना ग्रंथों के मौखिक रूप से ही सुनकर और आलोचना, शंका समाधानों के द्वारा ही कुछ न कुछ समझ लिया था। अब उनके गुरु ने पतंजलि के राजयोग और उसके साथ व्यास भाष्य, वाचस्पति की तत्व विशारदी टीका, भोज की राजमार्तंड वृत्ति, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक भाष्य आदि ग्रंथों के सारांश को उन्हें समझा दिया था।
और इस विषय में पतंजलि मुनिकृत योग सूत्रों पर व्यास मुनिकृत भाष्य पढ़ें पढ़ावें। ये लेख भी मिलता है ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश में तृतीय समुल्लास में। वाचस्पति की तत्व विशारदी टीका, भोज की राजमार्तंड वृत्ति, विज्ञान भिक्षु का योगवार्तिक भाष्य आदि ग्रंथों के सारांश को उन्होंने समझ लिया। स्वामी दयानंद ने विशेष रूप से उनसे कैवल्य, मोक्ष या मुक्ति लाभ के लिए ही उपदेश मांगा था। उन्होंने तद अनुसार उनको योग दर्शन के क्रियात्मक रूप की ही शिक्षा देनी आरंभ कर दी थी। अब बात आती है आहार की। सर्वप्रथम उन्होंने आहार के संबंध में उपदेश दिया और स्वामी दयानंद के लिए परिमित, हितकर और पवित्र वस्तुओं के आहार के लिए प्रबंध करवा दिया था। साथ साथ योग के लिए निर्जन कुटिया में रहने का प्रबंध भी कर दिया था। स्वामी दयानंद के गुरुजी उनके ऊपर तीव्र दृष्टि रखने लगे। बिंदु मात्र भ्रम और प्रमाद होने से वे उसका संशोधन करवा देते थे। अब से उन्होंने स्वामी दयानंद के पथ्य के लिए केवल दुग्ध का प्रबंध करवा दिया और अन्य सब स्वल्पाहार बंद करवा दिए। उन्होंने भी अतिशीघ्र उत्साहपूर्वक इसको सहन कर लिया और वर्षों के लिए दुग्धपान मात्र को अपने अभ्यास के अंदर डाल लिया था और इस पर ही जीवन धारण किया था। उनके गुरुजी प्रति सप्ताह श्वास प्रश्वास के अनुसार उनके शरीर की परीक्षा करके योग विद्या की शिक्षा के बारे में उन्हें ज्ञान आदि देते रहे हैं। योग विद्या की शिक्षा के बारे में स्वामी दयानंद जी के गुरुजी का उन्हें द्वितीय उपदेश इस प्रकार था। स्थान और आसन। योग साधना के लिए कुटीर, कानन, पर्वत गुफा व किसी मठ का ही आश्रय लेना होगा, यह बात नहीं है। ये सब स्थान अनुकूल हैं, इनमें संदेह नहीं है, लेकिन मन के अनुकूल कोई निरुपद्रव स्थान मिलने से वहां भी योगाभ्यास किया जा सकता है। कुशा के ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर कपड़ा रखकर उसके ऊपर सिद्धासन या पद्मासन लगाकर अभ्यास करना चाहिए। केवल मिट्टी पर कभी योगासन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता प्रतिक्षण शरीर की शक्ति को खींच रही है। स्वामी दयानंद आजीवन आसन के बारे में यह नियम पालन करते रहे। ग्रीवा, मस्तक और मेरुदंड को समान रूप से सरल रख के बैठे हुए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास प्रतिदिन नियमित समय पर भी होना चाहिए। अष्टांग योग के पहले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, बहिरंग साधना है। शेष 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग साधना है। बहिरंग साधना के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त जितना निर्मल होगा सिद्धि उतनी ही शीघ्र होगी। मलिन चित्त से ध्यान होना ही असंभव है। चित्त में रजोमल रहने से चित्त चंचल रहता है और तमोमल से ध्यान के समय निद्रा आ जाती है। प्रथम धारणा है। अधिक समय की स्थायी धारणा का नाम ध्यान है और ध्यान के गाढ़ तथा गंभीर होने का नाम समाधि है। यम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्या, परिग्रह, यमाह। योग दर्शन 2:30 अर्थात अहिंसा वैर त्याग, सत्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना, अस्तेय मन वचन कर्म से चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य अर्थात उपस्थेंद्रिय का संयम, अपरिग्रह अत्यंत लोलुपता, स्वत्वाभिमान रहित होना। इन 5 यमों का सेवन सदा करे। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास का यह लेख है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये दोनों यम और नियम मानव धर्म की भित्ति हैं। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, येश्वर प्रणिधानानि नियमाः। योग दर्शन 2:32। शौच अर्थात स्नानादि से पवित्रता, संतोष सम्यक प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना संतोष नहीं, किंतु पुरुषार्थ जितना हो सके उतना करना, हानि लाभ में हर्ष व शोक न करना, तप अर्थात कष्ट सेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान, स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना, ईश्वर प्रणिधान ईश्वर की भक्ति विशेष में आत्मा को समर्पित रखना, ये 5 नियम कहते हैं। यह लेख है सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास का। सभी के लिए
यम और नियम इन दोनों की आवश्यकता है। यमों के बिना केवल नियमों का सेवन न करे, किंतु इन दोनों का सेवन किया करे। जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को प्राप्त नहीं होता, किंतु अधोगति अर्थात संसार में गिरा रहता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। जब 5 यम जाति काल स्थान के उपलक्ष्य से आहत और विच्छिन्न नहीं होते हैं तब उनका नाम सार्वभौम महाव्रत होता है। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। योग दर्शन 2:31। आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आगे क्रिया योग की बात आने वाली है जो कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।